हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं सत्य सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th स्टैंडर्ड CBSE फिज़िक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग इन चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बच्चों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, द चैप्टर वी विल सी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। चैप्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एंड इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक, सो चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देखेंगे। ये दोनों विच इन्वॉल्व्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोग जब मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रो मोटर के बारे में स्टडी करेंगे, विच इन्वॉल्व्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर में इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखोगे। और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आप देखोगे फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। वहाँ पे आपने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, बनेगा। और यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में देखो, जनरेटर होता क्या है, आपने गांव में देखा है बड़े बड़े जनरेटर, जैसे गांव में खेतों में पानी डालने के लिए बड़े बड़े जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ जनरेटर में क्या करते हो, क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि गाँव में इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो वहाँ पे हम लोग डीजल डाल के जनरेटर में, वो तो फ्यूल तो रिक्वायर्ड है ना, डीजल डालते थे और उसको हम लोग रोटेट करते थे। रोटेट होने की वजह से क्या होता था बच्चों, हम उसको मोशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट्स होते थे अंदर, तो मोशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, उनके मैग्नेट्स को मूव करा रहे हैं। एंड अंदर जब मोशन होगा, मैग्नेट्स मूव होंगे, उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो हम लोग वहाँ क्या कराते थे, उसको मोशन में लाके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते थे। तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो जनरेटर आपको पता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब दिस इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। सो सपोज वी हैव अ बार मैग्नेट, सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। सो देखो, पता कैसे चलता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है, ओनली सिंपल है बार मैग्नेट, ओके। आपने इसको सस्पेंड किया, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड, ओके। ये थ्रेड है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। थ्रेड क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि थ्रेड की वजह से इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। पता चला आपने आयरन का थ्रेड लिया या कॉपर का लिया, तो वो क्या है, मैग्नेटिक, आयरन क्या है, मैग्नेट, कॉपर क्या है, दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से इसके रोटेशन में कुछ इफेक्ट आएगा। तो वी हैव टेकन अ थ्रेड विच इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट, जब आप सस्पेंड करोगे, इसको टांग दोगे, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, फ्रीली छोड़ दोगे, सो व्हाट विल हैपन, द पोल विच इज दोगे। सबसे पहले चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट, ओके, इट विल कम टू रेस्ट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। इट विल कम टू रेस्ट, है ना, इन द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहले ऐसा सोचना है, इट विल कम टू रेस्ट इन द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ में वो अपने आप को अरेंज, आप खुद को अरेंज कर लेगा, ठीक है। सो द पोल विच इज सीकिंग टूवर्ड्स, ठीक है, नॉर्थ, तो जो पोल नॉर्थ की तरफ होगा दैट विल बी नॉर्थ पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। जो पोल नॉर्थ को ढूंढ रहा होगा, नॉर्थ की तरफ सस्पेंड हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दैट विल बिकम नॉर्थ पोल। और जो पोल साउथ की तरफ रहेगा वो हो जाएगा साउथ
पोल, ठीक है, साउथ सीकिंग पोल। तो हम लोग ने क्या किया, वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट, उस पर लिखा तो नहीं है नॉर्थ एंड साउथ क्या है, ठीक है, सपोज, तो वी विल सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ, एक वुडन स्टैंड से उसको सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। सो अब हम लोग जब कुछ समय के बाद देखेंगे तो इट विल अरेंज इट सेल्फ एट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अपने आप को अरेंज कर लेगा। सो द पोल विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड द पोल विच इज टुवर्ड्स द साउथ इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अपने आपको पता चल चुका है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल है। नाउ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि व्हाट विल वी डू। सो वी हैव स्प्रिंकल, हम लोग ने आसपास आयरन फाइलिंग्स बिछा दिया पूरा, ठीक है, आयरन फाइलिंग्स पूरी तरफ बिछा दिया, सब जगह आयरन फाइलिंग्स है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये बार मैग्नेट के आसपास, these are the आयरन फाइलिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग लोहे के बोलते हैं ना, छोटे छोटे बुरादे विन, और आप लोहे को अगर कट करोगे हेक्सो से तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरेंगे ना डस्ट के जैसे, दोज आर द आयरन पार्टिकल्स। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट एंड वी हैव स्प्रिंकल, उसके आसपास छिड़क दिया या रख दिया आयरन फाइलिंग्स। सो आफ्टर सम टाइम we will see some definite pattern, okay, या certain pattern we will observe। हम लोग ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, कैसा पैटर्न ऑब्जर्व किया मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, लाइक दिस पैटर्न वी हैव ऑब्जर्व। हम लोग ने देखा कि कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे, ठीक, ऐसे सर्कल के मतलब सेमी सर्कल के फॉर्मेट में ऐसे कुछ पैटर्न वी हैव ऑब्जर्व। ये पैटर्न क्या है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको, ठीक है, या मैग्नेटिक लाइंस भी बोल सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बन रहे हैं, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो लाइंस की वजह से फील्ड बनेगा ना, ठीक है। अगर मेरे पास स्टूडेंट होंगे तभी तो मेरे पास क्लास बनेगी ना, स्टूडेंट ही नहीं है तो किस क्लास कैसी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या बन रहा है, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली आयरन फाइलिंग्स ने अरेंज किया है खुद को, ठीक है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो है ये आयरन फाइलिंग्स है, उन्होंने क्या किया खुद को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उस पे आयरन फाइलिंग्स ने खुद को अरेंज किया है, ठीक है। सो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विजिबल तो है नहीं, दिखाई तो देंगी नहीं, इनविजिबल होती है, करंट दिखाई देता है आपको नहीं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देती हैं, बट आयरन फाइलिंग्स कैसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा एक डेफिनेट पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेगा, और वो डेफिनेट पैटर्न जो होगा इट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये दिखाता है एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है कि वेन एवर देयर इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके, एक हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो क्या होगा अगर मैंने उसके आसपास आयरन, कोई भी बार मैग्नेट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो अपने आसपास क्या बना लेगा, अपना एक फील्ड बना लेगा, और वो फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से बन रहा है। ये एक्सपेरिमेंट था। सो मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपने देखा कि आयरन फाइलिंग्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन सर्टेन पैटर्न्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और है, वो देखो यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आगे लिखवाऊंगा पॉइंट वाइज। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन द साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे एंड हो जाती हैं, पहला पॉइंट, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ से होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंड हो जाती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, ओके, ऐसे जाके इधर कट करके नहीं आएंगे, ओके, जैसे ये है तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नो,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मोर क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा क्लोजर होंगी स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज़्यादा क्राउडेड होगा पास में, है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज़्यादा ये लोग फार अपार्ट होंगी, ठीक है, जितना ज़्यादा दूर दूर होंगी, जितना ज़्यादा गैप बनाएंगी, तो वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना क्लोजर होंगी, जितना क्राउडेड होंगी पास में, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना जितना दूर होंगी उतना वीक होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। Now we will see the magnetic properties of magnetic field lines. Okay, so first of all see the diagram. Okay, in the diagram you can see north pole and the south pole. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि magnetic field lines they originate या फिर they start from the north pole of a magnet and end on the south pole. तो देखो नॉर्थ से निकल के वो साउथ पे एंड हो रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, कंटिन्यूस कर्व बना रहे हैं, ठीक है। एंड ये कर्व कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो जो मैं बता रहा हूँ वही सब प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ऑल्सो दीज मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द सेम मैग्नेट। ऑल्सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। हो सकता है आसपास में 2-3 बार मैग्नेट और रखा हुआ है। तो देखो यहाँ इस नॉर्थ पोल के यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, एंड दे विल एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर, ओके, here some magnetic field lines which are ending, they are originating from the north pole of another magnet and they are ending on south pole of this magnet. Okay, so now we will see the property. Magnetic lines originate from north pole and end on the south pole. नॉर्थ से निकल रहे हैं एंड साउथ पे एंड हो रही है। सेकेंड, इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड, क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो जितना क्लोजर फील्ड लाइंस रहेंगी, ठीक है, और फील्ड लाइंस के नंबर पे भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, कि मतलब हो सकता है 20, 50, 100, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस की क्वांटिटी बढ़ेगी उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड होते जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेंज में नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अगर फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, उससे भी होगा। तो क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो वीकर बनेगी। नाउ इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखो बाहर ये सब जो हो रहा है मैग्नेट के बाहर है, ठीक है, मैग्नेट के बाहर क्या हो रहा है, डायरेक्शन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नॉर्थ से साउथ पे है। बट मैग्नेट के अंदर ये देखो, मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उल्टा होता है। मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जबकि बाहर कैसा होता है, क्योंकि मैग्नेट अगर आपने ऐसे रखा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, आप इसके आसपास यहाँ पे आपने नेल रखा ऐसे सपोज, तो अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ पे नेल इस तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मैग्नेट के आसपास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो गया बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बाहर मैग्नेट, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बाहर की तरफ एक्सटर्नल फील्ड में। बट इंटरनल अगर बात करेंगे तो उल्टा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्ड होती हैं, वो लोग एक दूसरे कंटिन्यूस कर्व के जैसा शेप बना लेती हैं। टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू शो, ठीक है। सो व्हाट विल वी डू, सो सपोज दो डायग्राम मैंने लिया, सर्किट डायग्राम। इन द फर्स्ट सर्किट डायग्राम ये प्लग की है, दिस इज द बैटरी, ठीक है, सर्किट डायग्राम है। दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास ही है, ठीक है। सो अब ये जो डायरेक्शन आप देख लो, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। ये जो वायर है, ये जो आप देख सकते हो, दिस इज अ वायर, ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। हम लोग ने क्या किया है, मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल होता है, वो जो छोटा सा मैग्नेटिक नीडल होता है, इट इज़ ऑल्सो अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक नीडल भी क्या हो जाता है, एक
मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है। सो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे सो इट विल अरेंज इटसेल्फ इन अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि सपोज यहाँ पे मैंने सब बंद किया हुआ है, ये भी बंद है, ठीक है, कोई कनेक्शन हम लोग ने अभी चालू नहीं किया है, एवरीथिंग इज ओपन। ओपन मतलब बंद, बंद, क्लोज मतलब चालू होना होता है। सो ओपन है, ठीक है। सो नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो व्हाट विल हैपन एज वी हैव केप्ट दिस मैग्नेटिक कंपास ओवर द वायर, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ने पैरेलल इसके रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये साउथ की तरफ, ये ऐसा हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी वही हो गया। बस अब हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ नोटिस करना है, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज किया हुआ है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे राइट में कनेक्ट किया हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होता है, दैट वी विल ऑब्जर्व। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो वायर है, ये जो वायर है उसके ऊपर मैंने इस ला के रखा है मैग्नेटिक कंपास, जिसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा, ठीक है, इसका मतलब है ये इसके ऊपर आ गया है। सो एज वी विल अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दिस, जैसे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू होगा बच्चों, सो व्हाट विल हैपन, यू विल ऑब्जर्व, मैंने आपको बताया था तो आपने ऑब्जर्व किया, ये ईस्ट के डायरेक्शन में चले गया, ईस्ट इधर है ना, ये ईस्ट के डायरेक्शन में गया, ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज बोल सकते हो। ये जो नीडल है ना, नीडल, ये नीडल ऐसे चले गया, इधर आ गया ऐसे, ठीक, ईस्ट के डायरेक्शन में गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इस वायर में से एज द करंट विल फ्लो, जैसे इस वायर में से करंट फ्लो करना शुरू हो गया तो दिस वायर विल बिहेव एज अ मैग्नेट, और वो मैग्नेट होने लगा तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, करंट देखो, व्हेन द करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ये नॉर्थ है ना ऊपर देखो, और ये क्या है, साउथ पोल है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे है बच्चों, नॉर्थ टू साउथ पोल। जब करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपने देखा कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा होगा, क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से इस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया होगा, इस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, जिसकी वजह से वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया, क्योंकि एक्चुअली समझे इतना पार्ट बच्चों, ठीक। अब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा पोलैरिटी को रिवर्स किया है। पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया है। नाउ द ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ हो गया, देखो ना, नॉर्थ इधर है, साउथ नीचे है। अगेन अभी स्विच ऑन नहीं किया है, मतलब क्लोज नहीं किया सर्किट को। क्लोज करने का मतलब करंट को फ्लो कराना। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोज किया, अगेन करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसे। अब करंट कैसे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है। पोलैरिटी मतलब हम लोग ने करंट को रिवर्स कर दिया है, पहले ऐसे था अब ऐसे, पहले क्लॉकवाइज जा रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट कि जैसे ही करंट फ्लो होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अब उसका डिफ्लेक्शन ऐसा वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ये मतलब ये मैग्नेटिक नीडल अब ऐसे इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे, ठीक है। अपोजिट, पहले ईस्ट में जा रही थी जब करंट यहाँ से नॉर्थ से साउथ जा रहा था, अब ये मैग्नेटिक नीडल वेस्ट में जा रहा है जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगेन इस वायर में से करंट फ्लो होने की वजह से उस वायर में, याद रखना, कोई भी अगर कंडक्टर है, मैग्नेटिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंडक्टर की बात करता हूँ, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी जितना अच्छा कंडक्टर हो, उसमें से अगर करंट पास होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे ही साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ये वायर जो है एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फील्ड लाइंस होंगी, वो फील्ड लाइंस क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, और उस बार मैग्नेट जो नीडल है छोटा सा, वो बार मैग्नेट के जैसा है, उसको डिफ्लेक्ट कराएंगी। तो अभी डिफ्लेक्शन आपने देखा वेस्ट में, तो आपने क्या देखा कि बाय रिवर्सिंग, आपने रिवर्स किया, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, रिवर्स करना मतलब उल्टा, ठीक, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड, ठीक। तो जैसे ही आपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये एक्सपेरिमेंट बताता है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, सपोज वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये मार्कर जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो वी विल सी दैट, पहले आप यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देख लो। इन दिस सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये जो है दिस इज, सपोज ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड। ठीक, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है, वुडन बोर्ड कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, ठीक है, सो ऐसा वुडन बोर्ड है, इसमें से ये वायर पास हो रहा है पेनिट्रेट करके उसको। ठीक है, इससे पास हो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और ऐसे पास हो जा रहा है लाइक दिस। ठीक, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया, फैला दिया है। ठीक है, अब आपने करंट को अलाउ नहीं किया है फ्लो करने के लिए। आपने पहले क्या किया, अरेंजमेंट क्या है, ये वुडन बोर्ड है, इसमें आपने वायर को इंसर्ट किया है, पियर्स करा दिया, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू दिस। यहाँ पे बहुत सारी प्लेन सरफेस पे यू हैव पुट मेनी आयरन फाइलिंग्स। ओके, सो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन होता है कि अगर सर्किट के अंदर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है अपोज करना। अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, और जब आप रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट को आप बढ़ा सकते हो। तो इसका फंक्शन यहाँ पे ये है कि आप सर्किट के अंदर करंट को कम और ज़्यादा कर सकते हो। ए स्टैंड्स फॉर अमीटर होता है। अमीटर इसलिए होता है क्योंकि आपको पता तो चले कि वो करंट को मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट यू आर अलाउिंग टू फ्लो। तो अमीटर करंट के अमाउंट को बताता है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे आपने देख लिया, ई स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ये होता है बैटरी। ओके, यहाँ पे प्लग की होता है के से। ओके, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, व्हेन वी अलाउ द, यहाँ पे मैंने एक कंपास रखा है, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन बताता है, डिफ्लेक्शन का होना बताता है कि वो एक फील्ड में है और फील्ड की वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। चलो ठीक है, इतना हो गया। ओके, तो सबसे पहले वी विल अलाउ द करंट टू फ्लो। जैसे ही मैंने प्लग की को क्लोज किया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, ये नेगेटिव है, सो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। देखो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक, सो वॉट वी हैव ऑब्जर्व एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। देखो अभी हमको कंसिडर क्या करना है, ये देखा जाए तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक सीधा वायर है जो कि क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है ऐसा। ठीक है, सो अब वी हैव ऑब्जर्व दैट कि जो आयरन फाइलिंग्स थी, दे हैव अरेंज्ड देमसेल्फ इन अ कॉन्सेंट्रिक पैटर्न्स। एक सर्कल, उसके बाहर दूसरा सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों, कि सपोज एक सेंटर है, उसके एक सर्कल हो गया, फिर बाय टेकिंग द सेम सेंटर, ठीक है, उतने वही सेंटर लेके फिर एक सर्कल, फिर वही सेंटर लेके एक और सर्कल, फिर वही सेंटर लेके एक और सर्कल। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है ना, बहुत सारे शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, ऐसे वैसे ही। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आयरन फाइलिंग्स ने खुद को क्या किया, अरेंज कर लिया। ठीक है, ऐसा। तो क्यों ऐसा ही अरेंज किया, डेफिनेट पैटर्न में उन्होंने अपने आप को क्या किया है, अरेंज कर लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ, वो हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है पहले आप समझ लो। देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है नीचे की तरफ जा रहा है, और ये कंडक्टर है, तो इसको कंडक्टर समझो, ये वायर को। ठीक है, इसको आप राइट हैंड आपका ये है, इसे से पकड़ लो, नीचे की तरफ पकड़, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन, देखो मैं ऐसे इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि देखो क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, इमेजिन अ कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में लेना है। ठीक है, ऊपर भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, बट हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, सो आपने ऐसे पकड़ लिया क्योंकि करंट देखो नीचे जा रहा है। ऊपर भी बता दूंगा मैं आपको, पहले नीचे के लिए आप देख लो। तो कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ठीक, तो क्या होगा, सच दैट दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट नीचे जा रहा है, ये रहा, द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दीज कर्ल्ड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर। इसने क्या किया, हमारी फिंगर कर्ल्ड हो गई अराउंड द कंडक्टर। सो ये क्या दे रही है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब आपको देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये कर्ल्ड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो दिख रहा है, ऐसे आप वायर को पकड़ने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे, तो देखो कैसे जा रहा है, ऐसे अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया है। ठीक, ऐसा क्लॉकवाइज, ऐसे ऊपर से ऐसा रखा है ना, ऐसे ऐसे। ठीक,
सो ये हो गया। तो देखो, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन द राइट हैंड सच दैट थंब, ऐसा आपने पकड़ा है थंब, आप ऐसा सीधा भी पकड़ सकते हो, ठीक है, सीधा भी पकड़ा है तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ थंब इज अपवर्ड है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इस कंडक्टर के अंदर, और ऐसे ऐसे देखो कर्ल्ड फिंगर ऐसी है, तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक, ये ऊपर जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, क्योंकि ऐसे लपेट रहा हूँ ना मैं इसको, देखो ठीक, तो वैसे ही है। सो क्या हो रहा है, द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना हुआ है आयरन फाइलिंग्स का, ठीक है, दिख रहा है आपको, वो बना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू हो चुका है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इस वायर में से करंट जा रहा है तो उसने अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने अपने अलोंग, अपने जो रास्ता बनाया उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसी में उन आयरन फाइलिंग्स को अरेंज कर दिया है। तो आयरन फाइलिंग्स ने वो जो है वो दे आर अरेंज्ड देमसेल्स अलोंग दैट पाथ ओनली। तो आयरन फाइलिंग्स वो सिर्फ फील्ड लाइंस के अलोंग आ चुकी हैं। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन बी रिवर्स, अभी जो फील्ड का डायरेक्शन है, अब आप देख रहे हो करंट नीचे जा रहा है ऐसे, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सपोज यहाँ देख लो वापस से, अगर आपने रिवर्स कर दिया, ठीक, अभी करंट ऊपर से जा रहा था ना, सपोज करंट ऐसे जाने लगा, ऐसे करंट ऐसे जाने लगा, ठीक है। जब करंट, क्योंकि अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो चुका है, आप ध्यान से देखो, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो चुका है, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक, अपवर्ड जा रहा है, तो फिर से राइट हैंड थंब रूल आप यूज़ करना है, तो आप ऐसे पकड़ लोगे, ठीक, ऐसे पकड़ लिया आपने, देखो देखो आपके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ये रहा ऐसे, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड यूज़ करना है, इसने आपने ऐसे पकड़ा, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर हो चुका है। अब कर्ल्ड फिंगर ऐसे जा रही है, देखो बच्चों ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में देखो ऐसे जा रही है, तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, रिवर्स हो गया। तो देखो जब कभी भी आप क्या करते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मैं पहले वाला ही बना देता हूँ। ये हो गया। तो पहला है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, जब आप पोलैरिटी को बदल रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर चेंजिंग द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरचेंज करना, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो रहा है, लेकिन रिवर्स होने का मतलब कैसा होता है, वो जो आयरन फाइलिंग से घूमने नहीं लगेंगी, वो वहीं पर रहेंगी, ठीक है, और सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल जाएगा फील्ड का। तो आपको पता कैसे चलेगा, बाय पुटिंग अ मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। अगर सपोज आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा था, ठीक है, समझो मैग्नेटिक नीडल रखा था फर्स्ट केस में, जब करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रहा था ऐसे, ठीक है, तो आपने नोटिस किया ऐसे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ऐसे क्लॉकवाइज हो गया, ओके। अब जब ऐसे क्लॉकवाइज हो गया, तो सपोज इस मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन था वो राइट में था, ऐसे क्लॉकवाइज ही था, सपोज बता रहा हूं मैं, सपोज क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, ये तो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या देखा, बट सपोज आपने देखा कि वो राइट साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, और फिर जब आपने इसको रिवर्स किया, ठीक है, जो आपने करंट को रिवर्स किया, मतलब इसको पॉजिटिव बनाया, इसको नेगेटिव बनाया, नाउ करंट इज मूविंग अपवर्ड। अब जब करंट ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पैटर्न वैसे ही दिखेगा आपको, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, कैसे पता चलेगा, वही मैग्नेटिक नीडल जो है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, पहले राइट जा रहा था वो लेफ्ट जाएगा, तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है वो बताता है कि रिवर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको पैटर्न सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट। अब मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे हम सर्किट के अंदर
रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द करंट। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ले लो, सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब आप नोटिस करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने फ़ैन चालू कर दिया, ठीक है। फ़ैन चालू करने का मतलब क्या हो रहा है कि फ़ैन जब आप चालू करते हो तो उसके अंदर रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है, एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस काम करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि रेगुलेटर को जैसे जैसे आप थोड़ा फ्री करते जाओगे तो फ़ैन का स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि रेगुलेटर एक रेजिस्टेंस है, वो क्या कर रहा है, अगर आप उसको कम पे रखोगे, रेगुलेटर को हम लोग जैसे 1 पे रखते हैं तो क्या होता है, फ़ैन का स्पीड स्लो होता है। तो रेगुलेटर क्या करता है कि जो करंट आ रहा है उसको रोक ले रहा है, उसको फ़ैन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो रेगुलेटर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस कमरे में सपोज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको गर्मी लग रही है, और जो उस पंखे के एग्जैक्ट नीचे उसको ही सिर्फ हवा लग रही है। अब रेगुलेटर को मैंने 2 पे किया, 2 पे करने का मतलब है कि मैंने रेगुलेटर से करंट को बहने मतलब फ्लो करने दिया, मैंने रेगुलेटर मतलब रेजिस्टेंस को मैंने कम कर दिया, करंट को फ्लो करने दिया। करंट फ्लो हुआ तो स्पीड का फ़ैन का स्पीड बढ़ जाएगा। अब जो हवा है, मुझे तो पहले तो लग रही थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा लगेगी, तो पर्टिकुलर पॉइंट मैं वहाँ बैठा हूँ तो मुझे हवा और जिसको नहीं लग रही थी उसको थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाएगी। अब फिर जब मैं फ़ैन को 3 पे कर दूंगा, 3 पे करने का मतलब मैंने फिर से रेजिस्टेंस को और कम कर दिया और मैंने करंट को और ज़्यादा जाने दिया। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बढ़ते जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा बढ़ती जाएगी, तो सबको और ज़्यादा हवा लगेगी। समझ में आ रहा है। सिमिलरली बच्चों, जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, कि आप कहीं पे पॉइंट तो कहीं पे भी, जहाँ हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ जहाँ पार्टिकल्स, जहाँ आयरन फाइलिंग्स होगी, है ना, वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, करंट को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपने देखा है, ये क्या बताती हैं, ये क्या दिखाती हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स प्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये स्ट्रेट वायर दिख रहा है आपको बच्चों, ये देखो, ये स्ट्रेट वायर के अराउंड ये पूरा फील्ड बन चुका है, ठीक है। इट बिकम लार्जर एंड लार्जर। अच्छा, अब नोटिस करो, यहां से आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या होते जाएगा, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जैसे जैसे दूर, जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, जैसे फैन यहाँ चल रहा है, मैं थोड़ा दूर चले जाऊँ हॉल में, नेक्स्ट बेडरूम में जाऊँ तो मुझे वहाँ पर मुझे हवा नहीं लगेगी। वैसे ही, क्योंकि देखो ये सोर्स तो ये है ना, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट हो रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उस स्ट्रेट कंडक्टर से दूर होते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है कमज़ोर होते जाएगा, तो फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, लार्जर होती जाएंगी, ठीक है। मतलब ये बड़ा होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा क्लोजर रहेंगी फील्ड लाइंस, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो दूर होते जाएंगे। तो वैसे ही सो इट बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जैसे ये फील्ड जो बनते जाएगा, ये जो फील्ड लाइन्स है वो लार्जर, और दूर जाने पे वो स्ट्रेट भी हो जाएंगे, फिर सर्कल नहीं रहेंगे, दूर जाने पे वो स्ट्रेट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा।